भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो शिव जी की स्तुति चल रही है। 40वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं।
अर्थलिंगाय नभसे नमो अंतर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मय भूरिवर्चसे। मेरे साथ पढ़िए। अर्थलिंगाय नभसे अर्थलिंगाय नभसे नमस्ते नमो अंतर्बहिरात्मने नमो नमोऽन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मय भूरिवर्चसे। अमुष्मयी भूरिवर्चसे। शब्दार्थ है अर्थ तात्पर्य लिंगाय प्रकट करने हेतु, नभ से आकाश को, नमः नमस्कार, अंतः भीतर, बहि बाहर तथा बाहर, आत्मने अपने आप को, नमः नमस्कार, पुण्याय पुण्य कर्मों को, लोकाय शिष्ट के लिए, अमुष्मय मृत्यु के परे, भूरि वर्चसे परम तेज। हे भगवान, शिव जी कह रहे हैं, आप अपनी दिव्य वाणी शब्दों को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं। अतः मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार, सादर नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ, हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी यानी शब्दों को आप अपनी दिव्य वाणी यानी शब्दों को प्रसारित करके प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। प्रत्येक वस्तु का अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं सर्वव्याप्त आकाश है और इस लोक में तथा और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं। समस्त पूर्ण कर्मों के परम लक्ष्य है। अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैदिक प्रमाण शब्द ब्रह्म कहलाता है। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमारे अपूर्ण इंद्रियों के निरीक्षण से परे है, किंतु शब्द का प्रामाणिक साक्ष्य पूर्ण है। वेद शब्द ब्रह्म कहलाते हैं क्योंकि वेदों का प्रमाण साक्ष्य ही परम ज्ञान है। इसका कारण यह है कि शब्द ब्रह्म या वेद भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु शब्द ब्रह्म का वास्तविक सार तो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन है। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण से भौतिक तथा आध्यात्मिक सारी वस्तुओं का अर्थ प्रकट हो जाता है। यह हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अभिन्न है। प्रत्येक वस्तु का अर्थ वायु के माध्यम से प्राप्त शब्द ध्वनि से प्रकट होता है। यह ध्वनि चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, किंतु बिना शब्द ध्वनि के किसी बात का कोई अर्थ समझा नहीं जा सकता। वेदों में कहा गया है, अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याय नारायण स्थित। नारायण सर्वव्यापी है और वे भीतर तथा बाहर स्थित रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 13.34 में इस प्रकार हुई है, यथा प्रकाशत्ये कहा कृष्णम लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशी, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड को अकेला सूर्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा चेतना द्वारा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हैं। दूसरे शब्दों में, आत्मा तथा परमात्मा की चेतना सर्वव्यापी है। आत्मा अपनी सीमित चेतना से संपूर्ण भौतिक शरीर में व्याप्त रहती है और भगवान की परम चेतना सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। क्योंकि आत्मा शरीर के भीतर स्थित है, अतः चेतना सारे शरीर में व्याप्त रहती है। इसी प्रकार परमात्मा या श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, अतः हर वस्तु व्यवस्थित रूप से कार्य करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। भगवद गीता 9.8। अतः शिव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपालु हो, जिससे केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ही भौतिक एवं आध्यात्मिक लोकों में
प्रत्येक वस्तु को समझा जा सके। इस प्रसंग में अमुष्मयी शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उच्च लोक प्राप्त करने के बाद सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य इंगित होता है। जो कर्मी हैं वे अपने पूर्व कर्मों के फल के अनुसार स्वर्ग प्राप्त करते हैं, और ज्ञानियों को भी जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं वांछित फल मिलता है। किंतु अंततः भक्ति जो साक्षात भगवान की संगति चाहते हैं वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। श्रीमद् भागवत 10.12 में भगवान को पवित्रम परमम कहा गया है। इसकी पुष्टि इस श्लोक से होती है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बाल सामान्य जीव नहीं थे। विभिन्न जन्मों में अनेक पुण्य कर्मों को संचित करते रहने से ही भगवान का सहचर्य प्राप्त होता है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, अतः भगवान परम शुद्ध है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा तात्पर्य है, बहुत अच्छा। ये पहले तो एक जो ये शब्द की बात आई आकाश की, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से भौतिक आध्यात्मिक लोकों में प्रत्येक वस्तु को समझा जा सके। शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपालु हों, जिससे केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने से भौतिक तथा आध्यात्मिक लोक में प्रत्येक वस्तु को समझा जा सके। नहीं समझते हम कभी कभी, और जप करके समझने की कोशिश करते हैं, समझ आता है। वो हर चीज ऐसा नहीं कि आपको एक मैथमेटिक्स का थ्योरम नहीं आता हो, आप एक जप करके आए, नहीं, ये मतलब नहीं है। भगवान को समझने की बात है, भगवान के समझने की, क्योंकि भौतिक साइंस बिल्कुल अलग है और आध्यात्मिक साइंस बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग चीज। तो हम जब भगवान की बात करते हैं तो भगवान का साइंस आता है, द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उसमें ये मंत्र बहुत काम आता है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, इसलिए आपने देखा होगा बहुत जगह पर लोग क्या करते हैं, कोई नया आता है तो उसको माला पकड़ा देते हैं कि आप माला जपो। माला जपते 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 जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, उसको तो समझ भी नहीं आता है ये क्या हो रहा है। उसमें से अगर एक हफ्ते के बाद आप उनको फिर मिलते हैं, सबको बुलाते हैं और उसके बाद कहते हैं आपको कैसा लगा, 90% लोगों को कुछ नहीं लगता है 10% भी नहीं, एक आध लोगों को अच्छा लगने लगता है। भगवान का नाम जपा कम से कम ऐसा लगता है, असर होता है। और दूसरों में असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनमें तो माया अप्रत्य ज्ञान धीरे धीरे, लेकिन उनको अगर ये भगवान का भक्त समझाता है तो उसमें से 50% लोगों को समझ आने लगता है। तो इस तरह से एक तो ये काम करता है, और जो अपने पूर्व जन्म के अनुसार ये लिखा है, अनुसार कोई स्वर्ग प्राप्त करता है, अपने पुण्य कर्म के स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोग बहुत पुण्य का काम करते हैं। एक तो जो बहुत अमीर हैं, जिसके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, वो लोग भी करते हैं थोड़ा। एक तो शायद अभी सरकार ने भी कुछ नियम बना दिया है कि आपको कुछ पैसा सोसाइटी के लिए कुछ रूप में, किसी भी रूप में दो। तो कुछ लोग किसी स्कूल में डोनेशन दे देते हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए देते हैं। तो पुण्य कमा करके बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। वो बहुत सारे मंदिर बनवाते हैं, बहुत सारे स्कूल बनवाते हैं जिनको रन करते हैं। तो ये बड़े पुण्य का काम करते हैं। तो ये लोग, ऐसे लोग स्वर्ग के जाने के हकदार बन जाते हैं। दूसरा, जो ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, लीन करना चाहते हैं, वो लोग भी सफलता प्राप्त करते हैं। और जो योगी हैं वो परमात्मा तक पहुंचते हैं, और जो भक्त है वो भगवान के धाम पहुंचता है। ये बता रहे हैं। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी बात लास्ट सेंटेंस में है कि
भगवान के साथ खेलने वाले बाल बाल आपको लगता है ऑर्डनरी? नहीं, कितने पुण्य कर्मों के बाद उनको ये फल मिला है। भगवान के साथ रहना, उनका सांसद बनना, उनके पास रहना, ये हर एक भक्त को नहीं मिलता। ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त होते हैं जो जिनको ऐसा प्राप्त हो पाता है, भगवान का साथ प्राप्त हो पाता है। महान भक्त होते हैं भगवान के। तो उन्होंने ये ऐसे ही नहीं पाया। माँ यशोदा ने भगवान के माँ बन करके भगवान को डंडा दिखाने के लिए और हाथ से थप्पड़ मारने के लिए दिखाते हैं, डराने के लिए। ये ऐसा ही नहीं मिला, बहुत ही तपस्या की होगी। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृत्युवे दुखदाय च। मेरे साथ, प्रवृत्ताय निवृत्ताय प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म विपाकाय नमो धर्म विपाकाय मृत्युवे दुखदाय च। मृत्यवे दुःखदाय च। शब्दार्थ है प्रवृत्ताय प्रवृत्ति, निवृत्ताय निवृत्ताय। आप जानते होंगे प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जिसमें हम लोग हैं भौतिक जगत अपने इंद्रिय सुख के लिए, निवृत्ति मार्ग है भगवान की सेवा के लिए। पितृदेवाय पितृलोक के स्वामी को, कर्मणि सकाम कर्मों के फल को, नमः नमस्कार, अधर्म अधर्म विपाकाय फल को, मृत्युत्वे मृत्यु को, दुखदाय समस्त प्रकार के दुखों का कारण च भी। हे भगवान, आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा हैं। आप प्रवृत्ति निवृत्ति तथा उनके कर्म रूपी परिणाम फल हैं। आप अधर्म से जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप हैं, वो व्यापी हैं, अतः आप मृत्यु हैं। तो ये फल है, ये तो अंत में मृत्यु, तो मृत्यु आप हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ पढ़े, हे भगवान, हे भगवान, भगवान आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा हैं। आप कर्मों पुण्य के कर्मों के दृष्टा फलों हैं। के दृष्टवा है। आप प्रवृत्ति आप प्रवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति तथा उनके कर्म रूपी परिणाम हैं। तथा उनके कर्म रूपी परिणाम यानी फल है। आप अधर्म से जनित आप अधर्म से जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप हैं। जीवन के दुखों के के कारण दुखों स्वरूप के है। कारण स्वरूप है। अतः आप मृत्यु हैं। अतः आप आप मृत्यु मृत्यु है। मैं आपको सादर नमस्कार करता है। हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार मैं करता आपको हूँ। सदा नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आवाज आ रही है माता जी? जी हाँ, जी। आ रही। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है और उन्हीं से जीवात्मा में उत्पन्न होती और उन्हीं से जीवात्मा में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति उत्पन्न होती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 15.15 में हुई है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः ज्ञानम अपहनम च। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। भगवान कुछ ऐसा करते हैं जिससे असुर लोग तो उन्हें भूल जाते हैं, किंतु भक्त उनका स्मरण करते रहते हैं। मनुष्य में निवृत्ति भी भगवान के ही कारण है। भगवत गीता के अनुसार 16.7 प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः। असुरों को ये पता नहीं रहता कि किधर प्रवृत्त हुए जाए और किधर नहीं। यद्यपि असुर भक्ति के विरोधी हैं, किंतु ये समझ लेना चाहिए कि वे भगवान की इच्छा से ऐसा करते हैं। क्योंकि असुर भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, अतः भगवान उनके हृदय के भीतर से उन्हें ऐसी बुद्धि देते हैं कि वे उन्हें भूल जाएं।
सामान्य कर्मी पितृलोक जाना चाहते हैं, जैसा कि भगवद गीता 9.25 में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृयन्ति पितृवृत्ताः। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं में जन्म लेंगे, और जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाएंगे। इस श्लोक का दुखदाय शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अभक्त हैं वे जन्म मरण के चक्र में निरंतर घूमते रहते हैं। ये अत्यंत दुखदायी अवस्था है। क्योंकि कर्मों के अनुसार मनुष्य को पद प्राप्त होता है, अतः असुर या अभक्त ऐसी दुखदायी स्थितियों में पड़े रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कारण धन्यवाद। कारण शिव जी कह रहे हैं आप ही हैं। उनको दुख मिलता है वो कारण भी आप ही हैं, जिसको सुख मिलता है वो कारण भी आप ही हैं, क्योंकि भगवान ही देते हैं। जब भगवान से आप असुर हो जाता, असुर और माया अप्रतिज्ञाना दो चीज है। एक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते, लेकिन भगवान के दुश्मन नहीं है, भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, उनको नहीं चाहिए, वो कहते ठीक मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अपना काम ठीक ढंग से करो, ये करो, यही सब कुछ है, ऐसा कहते हैं। एक असुर है वो भगवान से ईर्ष्या करता है, दोनों में फर्क है। तो असुर को भगवान जब देखते हैं ये नहीं आना था, तो असुर को भगवान ये अधोलोक में घुमाते रहते। माया अप्रतिज्ञाना, अगर भगवान किसी भगवान के भक्त का उसको संग मिल गया वह बदल सकता है, असुर का बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो सब कारण आप ही हैं। नमस्ते आशीषाम ईशा मनवे कारण आत्मने, नमो धर्माय बृहते कृष्णाय अकुंठ मेधसे, पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। मेरे साथ नमस्ते आशीषाम ईशा मनवे कारण आत्मने, नमो धर्माय बृहते कृष्णाय अकुंठ मेधसे, पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। शब्दार्थ है नमः नमस्कार ते तुमको, आशीषाम ईश हे समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ भगवान कहे, मनवे परम मन, परम मन को, कारण आत्मने समस्त कारणों के कारण, नमः नमस्कार धर्माय समस्त धर्मों के ज्ञाता को, बृहते सर्वश्रेष्ठ कृष्णाय कृष्ण को, अकुंठ मेधसे जिनकी चेतना कभी कुंठित नहीं होती, पुरुषाय परम पुरुष को, पुराणाय सबसे प्राचीन, सांख्य योग ईश्वराय सांख्य योग के नियमों के अधीश्वर को, वो भी भगवान ही है। तथा हे भगवान आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता हैं। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं। आप समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप परम मन हैं और आपका मस्तिष्क बुद्धि ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता, भगवान का बुद्धि। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता हैं। सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता है। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं। आप समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं। आप समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं।
आप आप सभी धर्मों सभी में धर्मों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। हैं। आप परम मन हैं आप आप परम मन परम है मन है और आपका मस्तिष्क और आपका और और आपका आपका मस्तिष्क मस्तिष्क ऐसा है यानी बुद्धि ऐसी है यानी बुद्धि बुद्धि ऐसा ऐसी है है जो कभी कुंठित नहीं होती। जो जो कभी कभी कुंठित नहीं होती। कुंठित नहीं होता। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अतः मैं आपको तो बारंबार मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बारंबार नमस्कार करता हूँ। करे माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे अशोक कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में कृष्णाय अकुंठ मेल से शब्द महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञानियों ने अनिश्चितता सिद्धांत की खोज करने के बाद एक तरह से सोचना बंद कर दिया है, किंतु वास्तव में मनुष्य कई लोग के लिए कोई भी मानसिक कार्य ऐसा नहीं है जिसे काल तथा आकाश की सीमाओं में बांधा न जा सके। जीवात्मा अणु है, अर्थात परमात्मा का एक अणु है। फलतः उसका मस्तिष्क मन भी अणुवत है, उसमें अनंत ज्ञान नहीं समा सकता। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण का भी मस्तिष्क सीमित है। जो जो कुछ कृष्ण कहते हैं या करते हैं वो समय तथा आकाश से बंधा नहीं है। भगवद गीता 7.26 में भगवान कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि मामुतु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, भूतकाल में जो हुआ है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है तथा आगे जो कुछ होना है, मैं वो सब भगवान के रूप में जानता हूँ। मैं सभी जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, किंतु जब तक उनकी कृपा न हो कोई उन्हें नहीं जान सकता। अतः कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि के लिए अनिश्चितता सिद्धांत का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण जो भी कहते हैं वो अपने में पूर्ण और निश्चित है, और वो भूत, वर्तमान तथा भविष्य पर लागू होता है। और जो कृष्ण कहते हैं उसे जानने वाले के लिए कोई अनिश्चितता नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान कृष्ण द्वारा कही गई भगवद गीता पर आधारित है, और जो इस आंदोलन से जुड़े हैं उनके लिए अनिश्चितता का कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान कृष्ण को यहाँ पर आशीषाम ईश कहकर भी संबोधित किया गया है। महापुरुष, मुनि तथा देवता सामान्य जीवों को ही आशीष दे सकते हैं, किंतु स्वयं वे भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण से आशीर्वाद पाए बिना कोई किसी अन्य को आशीर्वाद नहीं दे सकता। मनवे शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है मनु को। मनु वैदिक साहित्य के स्वयंभू मनु है, जो कृष्ण के अवतार है। सारे मनु कृष्ण के शक्ता वेश अवतार है। मनवंतर अवतार ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु, एक मास में 420, एक वर्ष में 5040, और ब्रह्मा के जीवन काल के कुल इकाई 2.5 से 10,000 5 5 लाख लाख 4,000 मनु होते हैं। क्योंकि सारे मनु मानव समाज के अधीक्षक होते हैं, अतः श्री कृष्ण अंततः मानव समाज के परम अधीक्षक है। मनवे का दूसरा अर्थ सभी प्रकार के मंत्रों की सिद्धि भी होता है। मंत्र बद्ध जीव को बंधन से छुड़ाता है, अतः हरे कृष्ण मंत्र का जप करने मात्र से ही मनुष्य का किसी भी स्थिति से उद्धार हो सकता है। कर्णात्मने, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है। इस श्लोक में भाग्यवाद के सिद्धांत का खंडन है, क्योंकि हर वस्तु का कारण होता है, अतः भाग्य का कोई प्रश्न ही नहीं होता। क्योंकि तथाकथित विज्ञानी तथा दार्शनिक वास्तविक कारण ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं, अतः वे व्यथा ही हैं कि सब संयोग बस घटित होता है। ब्रह्म संहिता में कृष्ण को समस्त कारणों का कारण कहा गया है। यहाँ उन्हें कारणात्मने कहकर संबोधित किया गया है। अतः उनका व्यक्तित्व ही प्रत्येक वस्तु का मूल कारण या बीज है। जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.2 में वर्णित है, जन्माद्य से अतः परम सत्य समस्त शिष्य का परम कारण है। सांख्य योगेश्वराय शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। अकल्पनीय योग शक्तियों से संपन्न हुए बिना कोई ईश्वर नहीं माना जा सकता। इस कलिकाल में जिन्हें थोड़ी भी योग शक्ति प्राप्त है, वे अपने को ईश्वर कहते हैं, किंतु ऐसे छद्म ईश्वर निरे मूर्ख माने जा सकते हैं, क्योंकि परम पुरुष श्री कृष्ण ही समस्त योग शक्तियों एवं सिद्धियों से समन्वित है। इस समय प्रचलित सांख्य योग पद्धति का प्रवर्तन नास्तिक कपिल द्वारा हुआ, किंतु आज सांख्य योग पद्धति का प्रवर्तन श्री कृष्ण के अवतार देवहूति के पुत्र कपिल द्वारा किया गया था। इसी प्रकार कृष्ण के अन्य अवतार दत्तात्रेय ने भी सांख्य योग पद्धति की व्याख्या की।
इस तरह श्री कृष्ण समस्त सांख्यों पद्धतियों तथा योग शक्तियों के स्रोत हैं। पुरुषाय पुराणाय शब्द भी ध्यान देने योग्य है। ब्रह्म संहिता में कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। भगवत गीता में उन्हें पुराण पुरुष अर्थात सबसे प्राचीन पुरुष भी कहा गया माना गया है। यद्यप वे सभी महापुरुषों में सबसे पुराने हैं, तो भी वे सबों में तरुण नव यौवन से परिपूर्ण भी हैं। एक और शब्द धर्माय भी महत्व, चूंकि श्री कृष्ण समस्त धर्मों के आदि प्रवर्तक है, अतः भागवत 6.3.19 में कहा गया है, धर्म तो साक्षात भगवत परिणीताम। कोई भी नवीन धर्म प्रचारित नहीं कर सकता, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म पहले ही विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें मूल धर्म की जानकारी देते हैं और सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करने को कहते हैं। वास्तविक धर्म तो उनके प्रति समर्पण है। महाभारत में भी कहा गया है, ये च वेद विदो विप्रा ये चाध्यात्म विदो जनाः ये वदन्ति महात्मानम कृष्णम धर्म सनातनम। इसका सारांश ये है कि जिसने ठीक से वेदों का अध्ययन किया है, जो पूर्ण विप्र है अर्थात वेदों का ज्ञाता है, आध्यात्मिक जीवन को समझता है, वही परम पुरुष श्री कृष्ण को सनातन धर्म के रूप में बताता है। अतः शिव जी हमें सनातन धर्म के नियमों की शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। ये हुआ, ये सनातन धर्म की बात हुई है और सबसे इतना गूढ़ विषय में जाने का जरूरत ही नहीं कि अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, ये चीजें आपको धीरे धीरे सब समझ आने लगती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महामंत्र का जप और जो प्रभुपाद ने हमको कहा है इतना करो कम से कम, वो करने से जप करने का फल मिलता है। अगर हम शुरू में ये कहते हैं कि मांसाहार तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो इतना जबरदस्त पाप है कि उसको करने से आप मंत्र भी जपेंगे तो आपको कोई फायदा लगेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप मांसाहार नहीं करते तो उसके बाद अगर आप जपते हैं, आपको फिर उसका असर आने लगता है। ये शुरू में ये चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते लोग, तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप जप तो करो। जप करने से धीरे 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 फिर उनका मन होता है एकादशी का व्रत करना, ठीक है। फिर आता है चातुर्मास में तपस्या करना, वो कहते हैं करूंगा या करूंगी। तो पहले महीने में हरी पत्तियां छोड़नी, हरी सब्जियां पत्तियों वाली, दूसरे महीने में दही छोड़ना, तीसरे महीने में दूध छोड़ना। एक महीना आप दूध छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो बिना दूध की चाय पी नहीं सकते उनका एक महीना चाय छूट जाती, तो उनकी चाय छूटी जाती बाद में। तब उनको लगता है अरे मैं कितना बेवकूफ था या बेवकूफ थी, इस चाय के पीछे क्यों पड़ी थी। हाँ, आपको जब बहुत ठंड है, गर्म चीज चाहिए, गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी से आपको फायदा भी होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके उसको आपको लगेगा फायदा है। तो चाय में ऐसा है, क्यों आपको चाय फिर भी क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि आपका एडिक्शन है, कैफीन है उसमें। चाय कॉफी में कैफीन होता है, कैफीन में से आपको एडिक्शन होता है। आप थके हुए हैं, एक कप कॉफी या एक कप चाय पी लीजिए, आपको थोड़ा सा बेटर महसूस करते हैं, थकान मिट गई ऐसा लगता है, क्योंकि वो नशा है जिससे आपको ऐसा लगता है। इसलिए चाय कॉफी मना होती है लेने के लिए। ये जब आप करने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि ये फिर उसके बाद भगवद गीता भागवतम पढ़ने से आपको चीजें ठीक यथारूप समझ आने लगती हैं। शक्ति त्रय समेताय मेढसे अहंकृत आत्मने चेत आकृति रूपाय नमो वाचो विभूतये। मेरे साथ, शक्ति त्रय समेताय
शक्ति त्रय शक्तित्रय मेढुसे अहंकत आत्मने मीदुषे हंकतात्मने आत्मनि चेत आकुति रूपाय चेतराकुटिरूपाय नमो वाचो विभूतये। नमो वाचो विभूतये। शब्दार्थ है शक्ति त्रय, 3 प्रकार की शक्तियां समेत आए आकार को। मीड से रुद्र को, अहंकृत आत्मने अहंकार के स्रोत, चेत ज्ञान, आकुति कार्य करने की उत्सुकता, रूपाय रूप को, नमः मेरा नमस्कार है, वाचः वाणी को, विभूतये विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य को। हे भगवान, आप कर्ता, करण और कर्म इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं, अतः आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता हैं। अगर आप कर्ता, करण और कर्म के नियामक हैं तो नेचुरली आप शरीर, मन, इंद्रियों के नियंता हो गए। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं। अब खुद बता दिया शिव जी ने, अहंकार के परम नियंता शिव जी हैं, आप रुद्र भी हैं। आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों के स्रोत हैं। मेरे साथ हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आप कर्ता, करण और कर्म आप कर्ता, करण और कर्म इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं, इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं। अतः आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता हैं। अतः आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के हैं। परम नियंता है। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी है। आप वैदिक आदेशों के ज्ञान आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों के स्रोत हैं। तथा उनके अनुसार किए जाने वाले का स्रोत है। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या अहंकार द्वारा निर्देशित होता है, अतः शिव मिथ्या अहंकार को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से परिवर्तित करना चाह रहा है। एक मिनट, कृष्ण चाह रहा है, भगवान की कृपा से पवित्र करना चाह रहे हैं। क्योंकि शिव या रुद्र ही अहंकार के नियंता हैं, इसलिए वे श्री भगवान की कृपा से अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहते हैं, जिससे उनका वास्तविक अहंकार जागृत हो सके। निसंदेह आध्यात्मिक ज्ञान में रुद्र सदैव जागरूक रहते हैं, किंतु वे हमारे लाभ के लिए ही इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। निर्विशेषवादियों के लिए शुद्ध अहंकार तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं, किंतु वास्तव में आत्मा को भक्ति संबंधी कार्य करने होते हैं। इसलिए शिव वेदों के अनुसार, आदेशानुसार मन तथा कर्म से श्री भगवान की भक्ति में लगने हेतु प्रार्थना करते हैं। मिथ्या अहंकार को शुद्ध करने की यही विधि है। चेतः का अर्थ है ज्ञान। बिना पूर्ण ज्ञान के मनुष्य पूर्ण रूप से कर्म नहीं कर सकता। ज्ञान का असली स्रोत वाचः या शब्द है, जो वैदिक आदेशों से प्राप्त होता है। यहाँ वाचः शब्द का अर्थ है वैदिक ध्वनि। सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से ही हुई है, और यदि शब्द स्पष्ट तथा शुद्ध हो तो पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण कर्म प्रकट होते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कि जब से ये सब संभव होता है। इस प्रकार शिव ज्ञान तथा वेदों के निर्देशानुसार कर्म की शुद्धि के द्वारा अपने शरीर, मन तथा कर्मों की शुद्धि के लिए बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे उनका मन, इंद्रियां तथा वाणी ये सब केवल भक्ति की ओर हुई उन्मुख हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देहि भागवत अर्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुण अंजनम। मेरे साथ दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देहि
देहि भागवत अर्चितम् देहि भगवत रूपं प्रियतमं स्वानां रूपं प्रियतमं विश्वानां सर्व इंद्रिय गुण अंजनम। सर्वेन्द्रिय गुणंजनम। शब्दार्थ है दर्शन। दर्शन न हमारी दिदिक्षुणाम, देखने की इच्छा, ते ही कृपा करके दिखाएं भागवत भक्तों का अर्चितम, उनके द्वारा पूजित, रूपम स्वरूप, प्रियतमम सर्वाधिक प्रिय, स्वानाम अपने भक्तों का, सर्व इंद्रिय सभी इंद्रियां, गुण अंजनम अत्यंत मनोहर। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। कितना अच्छा बोला है शिव जी ने। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छा। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ किंतु मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, और मुझे वो स्वरूप दिखलाए, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं क्योंकि जिस रूप की रूप पूजा पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। वही इंद्रियों की इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्ण। अखिलेश कुमार माता जी। पूनम अखिलेश कुमार माता जी, हरे कृष्णा। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। वेद मंत्र या श्रुति में कहा गया है, परमेश्वर सर्व कामः सर्व गंधः सर्व रसः है। दूसरे शब्दों में वे रसो वे सहा कहलाते हैं, अर्थात सभी रस में संबंधों के स्रोत। हमारी विभिन्न इंद्रियां हैं, देखने, स्वाद लेने, सूंघने, स्पर्श करने की शक्तियां इत्यादि। और हमारी इन सभी इंद्रियों की इच्छाएं तभी पूरी हो सकती है जब इन्हें भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश में लगाना। नारद पंचरात्र। किंतु भौतिक इंद्रियों को भगवान की भक्ति में नहीं लगाया जा सकता, अतः मनुष्य को सभी उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए। सर्वोपाधि निर्विमुक्तम तत्पर्त्यवेन निर्मलम। मनुष्य को समस्त उपाधियों अथवा मिथ्या अहंकार से रहित होकर शुद्ध होना चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इच्छाएं अथवा मनोवृत्तियां ठीक से पूरी होती हैं। अतः शिवजी भगवान को उस रूप में देखना चाहते हैं जो बौद्ध दार्शनिकों अथवा बौद्धों के लिए अकल्पनीय है। निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी भी परमेश्वर का रूप देखते हैं। बौद्ध मंदिरों में ध्यान मग्न बुद्ध की मूर्तियां रहती हैं, किंतु इनकी पूजा उस रूप में नहीं होती जैसी कि वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण, सीताराम या लक्ष्मी नारायण के रूपों की होती है। विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में या तो राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। शिवजी भगवान के पूर्ण रूप को उसी प्रकार देखना चाहते हैं जिस प्रकार भक्त देखना चाहते हैं।
यहाँ पर रूपम प्रियतम स्वनाम का विशेष उल्लेख हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि शिव जी उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है। स्वनाम महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान को केवल भक्त ही अत्यंत प्रिय है। उन्हें ज्ञानी, योगी तथा कर्मी उतने प्रिय नहीं जितने कि भक्त प्रिय हैं। कर्मी भगवान को अपनी आवश्यकता पूर्ति करने वाले के रूप में देखना चाहते हैं, यानी उनसे तादात्म्य में होने के लिए उन्हें देखना चाहते हैं, और योगी उन्हें अंशतः अपने हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखना चाहते हैं, किंतु भक्तजन उन्हें सर्वांग रूप में देखना चाहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। वेणुम वेणुम पुनन्त मरविंद लायतांशम ब्रह्मावतम संस्थिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि मणीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने वंशी वादन में निपुण है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल दलों के समान है, जिनका सिर मोर पंखों से अलंकृत है, जिनकी सुंदरता नील मेघों के समान है, और जिनकी आदित्य शोभा करोड़ों कामदेवों को मोहित करती है। इस प्रकार शिव जी की इच्छा है कि वे भगवान के यहाँ वर्णित रूप का दर्शन करें, अर्थात उस रूप में जिस रूप में भागवतों या भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि शिव जी भगवान के सर्वांग रूप को देखना चाहते हैं, निर्विशेषवादियों या शून्यवादियों की तरह नहीं। यद्यपि भगवान विभिन्न रूपों में एक ही है, अद्वैतम, अच्युतम, अनादि, तो भी गोपियों के साथ विहार करने वाला उनका रूप तथा ग्वाल बालों के संग उनका तरुण रूप, किशोर मूर्ति अत्यंत पूर्ण है। अतः वैष्णव लोग भगवान के वृंदावन की लीलाओं वाले रूप को प्रधान मानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। यही मैं कहना चाह रहा था कि हाथ में बांसुरी लिए हुए भगवान और सिर में मोर पंख, ये रूप भक्तों को बहुत पसंद है। भगवान के महानतम भक्त गोपियां हैं। गोपियों से उच्च कोटि का भक्त कोई है ही नहीं, और गोपियों के सामने भगवान एक बार 4 हाथ रूप में आ गए। गोपियां नमस्कार करके चल दी। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे करके कोई प्रभु सुना रहे थे अपने प्रवचन में। तो गोपियों को भगवान का सिर्फ वही रूप पसंद है, इसलिए गोपियां मिली भगवान को कुरुक्षेत्र में, और वो द्वारकाधीश बन के आए थे। गोपियों ने कहा नहीं, वृंदावन के ग्वाले बन के आओ, ये वही पसंद है उनको। क्योंकि इसलिए भगवान का जो रूप वृंदावन का है, मथुरा का है, द्वारका का है, उसमें वृंदावन का रूप जो भगवान का है वो सबसे भक्ति में सबसे उच्च कोटि में माना जाता है, क्योंकि वहां प्रेम ही प्रेम है। सिर्फ मथुरा में थोड़ा फर्क है। आप खुद सोचिए, जब वो उसको कंस को मारने के लिए गए तो रूप थोड़ा फर्क है, और द्वारका में तो द्वारकाधीश हो गए। थोड़ा फर्क है। तो इसलिए भक्तों को वृंदावन के कृष्ण बहुत पसंद है। ये स्निग्ध प्रावट घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम चारु, ये चारु पढ़ सकते हैं इसको। चारु आयत चतुर्बाहु सुजात रुचिराननम पद्मकोश पलासाक्षम सुंदर भ्रू सुनासिकम सुद्विजम सुखपोलास्यम समकर्ण विभूषणम। मेरे साथ पढ़िए। स्निग्ध प्रावृत घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम चारु आयत चतुर्बाहु
चारुयाय चारुयाय चतुर्बाहु सुजात रुचिराननम सुजात सुजातरुचिराननम् पद्मकोश पलासाक्षम पद्मकोशपलाशाक्षम् सुंदर भ्रूसुनासिकम सुन्दरभुरुषुनासिकम् सुद्विजम सुखपोलास्यम सुदीर्घं सुकपोलस्यम् समकर्ण विभूषणम कर्णविभूषणम् स्निग्ध चिकना रावण वर्षा काल के घनश्यामम घने बादलों सा सर्व समस्त सौंदर्य सुंदरता संग्रह राशि चारु सुंदर आयत शारीरिक अंग चतुर्बाहु चार भुजाओं वाले को सुजात अत्यंत सुंदर रुचिर अत्यंत मनोहर आननम मुख पद्मकोश कमल पुष्प द्वार का गुच्छा पलाश पंखुड़ियां दल अक्षम नेत्र सुंदर सुंदर भ्रू भौहें सुनासिकम उच्च उन्नत नाक सुद्विजम सुंदर दांत सुकपोल सुंदर मस्तक आस्यम मुख समकर्ण एक समान सुंदर कान विभूषणम पूर्णतः सज्जित। भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं। दरअसल वे समस्त सौंदर्य में समिष्ट सार सर्वस्व हैं। भगवान की चार भुजाएं हैं, सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं। उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सज्जित हैं। मेरे साथ भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं। वर्षा जल के समान चमकीले हैं। दरअसल वे समस्त सौंदर्य के समष्टि यानी सार सर्वस्व हैं। भगवान की चार भुजाएं हैं। भगवान की चार भुजाएं हैं। सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं। और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य है। उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर, उनके कान सुंदर और आभूषणों से सज्जित हैं। उनके कान आभूषणों से सज्जित है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। ग्रीष्म ऋतु की तपन के बाद आकाश में काले काले बादल अत्यंत सुहावने लगते हैं। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि की गई है, ब्रहावतम समसिताम बुध सुंदरांगम। भगवान अपने बालों में मोर पंख धारण करते हैं। उनका शरीर शाम बादलों के समान है। सुंदर या स्निग्ध शब्द का अर्थ है अत्यंत लुभावना। कंदर्प कोटि कमनीय। श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी मोहक है कि करोड़ों कामदेव भी उसकी समता नहीं कर सकते। विष्णु रूप में भगवान का रूप समस्त ऐश्वर्यों से सुसज्जित रहता है। अतः शिवजी नारायण या विष्णु के अत्यंत ऐश्वर्यवान रूप का दर्शन पाने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतः भगवान की पूजा नारायण या विष्णु की पूजा से प्रारंभ होती है, किंतु कृष्ण तथा राधा की पूजा गुप्त विधि से की जाती है। भगवान नारायण की पूजा पंचरात्रिक विधि से की जाती है, जबकि भगवान कृष्ण की पूजा भागवत विधि से की जाती है। उनकी 5 रात विधि से पूजा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा भागवत विधि से नहीं कर सकता। वास्तव में नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा नारद पंचरात द्वारा निर्दिष्ट 5 रात्रिक विधि से ही करते हैं। नवदीक्षित भक्त राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। अतः मंदिरों में विधि विधानों के अनुसार ही लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है।
भले ही मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह हो, किंतु नव दीक्षित भक्तों द्वारा की गई पूजा लक्ष्मी नारायण पूजा के रूप में ही स्वीकार्य होती है। 5 रात्रिक विधि से की गई पूजा विधि मार्ग कहलाती है और भागवत विधि से की गई पूजा राग मार्ग कहलाती है। राग मार्ग के सिद्धांत उन भक्तों के लिए हैं जो वृंदावन पद को प्राप्त हैं। वृंदावन के वासी गोपियां, माता यशोदा, नंद महाराज, गोप, गायें तथा अन्य सब वास्तव में राग मार्ग या भागवत मार्ग के पद पर स्थित हैं। वे 5 मूल रसों को भोगते हैं: दासे, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य तथा शांत। यद्यपि भागवत मार्ग में ये 5 रस पाए जाते हैं, किंतु भागवत मार्ग तो विशेष रूप से वात्सल्य तथा माधुर्य रसों के लिए है, किंतु विप्रलभ सख्य भी जो गोपों द्वारा भोगा जाता है। यद्यपि गोपों तथा कृष्ण के मध्य मित्रता है, किंतु यह मित्रता कृष्ण तथा अर्जुन की ऐश्वर्य मित्रता से भिन्न है। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो उन्हें भय हुआ कि उन्होंने तो कृष्ण को सामान्य मित्र माना था, फलतः उन्होंने क्षमा मांगी। किंतु वृंदावन के ग्वाल बाल जो कृष्ण के मित्र हैं, वे उनके कंधों पर चढ़ते हैं, कृष्ण को अन्य के समान अपने ही तुल्य मानते हैं। वे उनसे कभी भी डरते नहीं, ना वे कभी क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार राग मार्ग या भागवत मार्ग कृष्ण के साथ उच्चतर पद पर मित्रता है। यह पद विप्रलंब मित्रता का है। वात्सल्य भाव तथा माधुर्य भाव वृंदावन के राग मार्ग में देखे जा सकते हैं। कुछ अनैतिक लोग 5 रात्रिक विधि के विधि मार्ग से कृष्ण की भक्ति किए बिना ही राग मार्ग में तुरंत कूदना चाहते हैं। इन्हें सहजियां कहते हैं। कुछ ऐसे अधम या असुर भी हैं जो अपने स्वेच्छाधारी आचरण का लाभ उठाते हुए कृष्ण तथा गोपियों के साथ उनकी लीलाओं की नकल करने में ही आनंद लेते हैं। ऐसे अधम लोग जो राग मार्ग पर पुस्तकें तथा गीत लिखकर प्रकाशित करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी हैं। दुर्भाग्यवश वे अपने साथ औरों को भी पतित बनाते हैं। कृष्ण भक्ति में लगे हुए भक्तों को ऐसे अधमों से बचना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करते समय विधि मार्ग का कठोर अनुसरण करे। भले ही मंदिर में भगवान राधा कृष्ण रूप में क्यों ना हो, राधा कृष्ण में लक्ष्मी नारायण निहित हैं, अतः विधि मार्ग से ही पूजा करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण के ही रूप में भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति में राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के विधि मार्ग पूजा संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यद्यपि विधि मार्ग पूजा में 64 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु राग मार्ग पूजा में ऐसे अपराधों पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उस पद पर स्थित भक्त अत्यंत उन्नत होते हैं। उनके द्वारा अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि विधि मार्ग स्तर पद पर विधि विधानों का पालन न करके अपराधों को ढूंढने में ही दृष्टि जमा दी जाए तो प्रगति नहीं हो सकती। शिव जी ने कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में चारवत चतुर्बाहु सुजात रुचिराननम शब्द का प्रयोग नारायण या विष्णु के सुंदर चतुर्भुज रूप के लिए किया है। जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वह उन्हें सुजात रुचिराननम के रूप में वर्णन करते हैं। विष्णु तत्व में परमेश्वर के लाखों करोड़ों रूप रहते हैं, किंतु इन सब में श्री कृष्ण का रूप ही सुंदरतम है। इसलिए जो कृष्ण पूजक हैं उनके लिए सुजात रुचिराननम शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान विष्णु के चारों हाथ भिन्न भिन्न कार्यों के लिए हैं। जिन 2 हाथों में कमल तथा शंख धारण किए हैं वे भक्तों के लिए हैं, और शेष 2 जिनमें चक्र तथा गदा धारण किए रहते हैं असुरों के लिए हैं। वास्तव में उनके चारों हाथ कल्याणप्रद हैं, चाहे वे कमल तथा शंख धारण किए हों या चक्र तथा गदा। जिन असुरों का भगवान विष्णु के चक्र तथा गदा से वध होता है वह दिव्य लोक को जाते हैं। जिस तरह कमल तथा शंख वाले हाथों द्वारा रक्षित भक्त भी दिव्य लोक को जाते हैं, किंतु जो असुर दिव्य लोक को जाते हैं वे निर्गुण ब्रह्म ज्योति में स्थित होते हैं, जबकि भक्तों को वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने दिया जाता है। कृष्ण के भक्त तुरंत गोलोक वृंदावन लोक को भेज दिए जाते हैं। भगवान के सौंदर्य की उपमा वर्षा से दी गई है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो यह लोगों को अधिकाधिक भाती है। ग्रीष्म की भीषण तपन के बाद लोग वर्षा ऋतु का अत्यधिक आनंद लेते हैं। यही नहीं, गांवों के लोग घर के बाहर निकलकर वर्षा का प्रत्यक्ष आनंद लेते हैं। इस प्रकार भगवान के शारीरिक अंगों की तुलना वर्षाकालीन बादलों से की गई है।
भक्त भगवान के सौंदर्य का आनंद लेते हैं क्योंकि वह समस्त प्रकार की सुंदरताओं का संग्रह होता है। इसलिए सर्व सौंदर्य संग्रहम शब्द का प्रयोग हुआ है। कोई यह नहीं कह सकता कि भगवान के शरीर का कोई अंग कम सुंदर है। यह पूर्णम होता है। प्रत्येक वस्तु पूर्ण रहती है, चाहे वह ईश्वर की सृष्टि हो, ईश्वर की सुंदरता हो या उनके शारीरिक अंग हो। वे सब इतने पूर्ण होते हैं कि भगवान के सौंदर्य को देखकर किसी की भी इच्छा पूरी हो जाती है। सर्व सौंदर्य शब्द सूचित करता है कि भौतिक जगत में तथा बैकुंठ लोक में भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदरताएं होती हैं और भगवान में वह सब रहती हैं। भौतिकतावादी तथा अध्यात्मवादी समान रूप से भगवान के सौंदर्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, चाहे असुर हो या देवता, भौतिकतावादी हो या अध्यात्मवादी। भगवान सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, इसलिए वे कृष्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार उनके भक्त भी सबों को आकृष्ट करने वाले हैं। जैसा कि षड गोस्वामी स्रोत में उल्लेख है, धीरा धीर जना प्रियो हो। गोस्वामी धीर भक्त तथा अधीर असुर दोनों को समान रूप से प्रिय हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो वे असुरों को प्रिय नहीं थे, किंतु वृंदावन में रहते हुए 6 गोस्वामियों असुरों को प्रिय थे। अपने भक्तों के साथ बर्ताव में भगवान को की यही विशिष्टता है। कभी कभी वे अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर श्रेय देते हैं। उदाहरणार्थ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण युद्ध के लिए केवल आदेश दे रहे थे। युद्ध का सारा श्रेय तो अर्जुन को मिला। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन अर्जुन, तुम इस युद्ध में केवल कारण स्वरूप बनो। भगवत गीता 11.33। हर योजना कृष्ण की थी, किंतु विजय का श्रेय किसको मिला? अर्जुन को। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रत्येक घटना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार घट रही है, किंतु श्रेय मिलता है श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी सेवकों को। इस प्रकार यहाँ पर भगवान को सर्व सौंदर्य संग्रह के रूप में वर्णित किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। आपको बहुत ही अच्छा तात्पर्य पढ़ने को मिला माता जी, आपको बधाई हो। हाँ, ये धन्यवाद धन्यवाद। ये एक तो बहुत ही अच्छा प्रभुपाद ने बताया कि जब हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो विधि विधानों के हिसाब से होती है वैदिक पूजा। ये हम लोगों को पता नहीं होता है। राधा कृष्ण की पूजा नहीं हो सकती विधि विधानों से बताया है, क्योंकि आपको वृंदावन के लेवल पर उठना पड़ता है। इसका मतलब आप भक्ति के वृंदावन का लेवल क्या है कि उसको या तो वात्सल्य भाव हो या आपका माधुरी भाव हो या जो भी भाव हो, जो 5 भाव हैं, किसी रूप में आप भगवान को पूजते हैं। तो उस लेवल पर जब आ जाते हैं, आपको भगवान से प्रेम है अपने प्रियतम के रूप में, अपने बालक के रूप में, अपने सखा के रूप में, तो ये जब चीज आ जाती है तब आप राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। वो लेवल बहुत ऊंचा है। लेकिन राधा कृष्ण की पूजा है, नव देश भक्त भी करता है, आरती करता है, आरती गाते हैं हम, वो आरती करता है। ये वो कह रहे हैं भगवान उसमें लक्ष्मी नारायण के रूप में उस पूजा को स्वीकार करते हैं। वो गलत नहीं है, स्वीकार ऐसे होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ये चीज बहुत अच्छा बताया प्रभुपाद ने। और बाकी तो ये जो बताया है ये तो आपने पढ़ाई है। भगवान हमेशा चाहते हैं कि जैसे पिता चाहता है मेरा बेटे को श्रेय मिले, वो करे ऐसा, मैं थोड़ा मदद कर दूं लेकिन श्रेय मेरे बेटे को मिले। उसी तरह से भगवान अपने भक्त के लिए, भगवान ने तो सबको मार चुके थे, आपने पता है 11वें अध्याय में भगवत गीता के। अर्जुन को कहा तू ले ले श्रेय, तू ले ले, सब कर चुका हूं मैं और तू इसका श्रेय ले ले। और यहाँ पर और उसका और भी एक जगह वर्णन है कि भक्त को ये चीज प्राप्त हो, भगवान को खुशी होती है उसमें। जो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये सब जो हम इतनी बड़ी कृपा हमारे पर हुई है, चैतन्य महाप्रभु की है, इतना सरल बना दिया तरीका हमारे लिए। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं श्रेय उनके भक्तों को जाता है, भगवान चाहते हैं ऐसा।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।